गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट योर एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले मैं आपको कल हमने क्या पढ़ा वो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। कल हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। टोटल कितनी प्रॉपर्टीज हमने अभी तक पढ़े हैं? पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा, कॉम्युटेटिव पढ़ा, एसोसिएटिव पढ़ा, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा, एडिटिव इनवर्स पढ़ा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा। उसमें से एक टॉपिक हमारी बाकी था, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसमें इस तरीके से है, अगर कोई भी टर्म a इंटू b प्लस दिया हो तो आप उसको कैसे लिखेंगे? a को b से मल्टीप्लाई कीजिए, a इंटू b प्लस a को c से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा? a इंटू c। वैसे सब्ट्रैक्शन का भी a इंटू b माइनस c दिया है तो आप a को b से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा? a इंटू b माइनस फिर a को आप c से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा? a इंटू c। इस प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। हमारा जो एक्सरसाइज है वो अपना एक्सरसाइज 1.1, उसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज एंड फाइंड। तो हम देखते हैं, देखिए जैसे कि 2/3 माइनस 2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। सबसे पहले आपको चेकआउट करना है कि इसमें कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है, कहाँ पे 3/5 यहाँ पे भी और 3/5 यहाँ। पहले इनको साथ में लिख लीजिए, माइनस 2/3 इंटू 3/5 फिर माइनस 3/5 इंटू 1/6 और प्लस 5/2 को आप साइड में लीजिए। याद रखिएगा कि पूरा टर्म इस तरफ से चेंज किया, साइन मत चेंज कर दीजिएगा, वो टर्म पूरा इधर लिख दीजिए। उसके बाद 3/5 यहाँ पे भी और 3/5 यहाँ पे। इन दोनों में जो 3/5 है सेम है, कॉमन है, उसको आप बाहर लीजिए। ठीक है, जैसे कि आप इस प्रॉपर्टी में देख सकते हैं कि a इंटू बी और a इंटू सी दोनों में एक कॉमन था, दोनों ने बाहर ले लिया और बीच में लिखा b प्लस। वैसे इसमें भी 3/5 माइनस 3/5, तो आप 3/5 को बाहर लो, इधर क्या बचेगा? माइनस 2/3 और माइनस 1/6 और यहाँ पे हमारा प्लस 5/2। फिर आप इन दोनों का एलसीएम निकालिए, 3/5 एलसीएम निकालिए, कितना आएगा? 6, 3 2 6 माइनस 4 माइनस 1, यहाँ पे हमारे प्लस 5/2। फिर देखिए 3/5 इंटू माइनस 4 माइनस 1 कितना हो गया? माइनस 5/6 प्लस 5/2। ओके, 5/5 हमारा कैंसिल, माइनस 1 बचेगा और 3 2 6 कैंसिल, मतलब कि हमारे पास जो टर्म आया वो कितना आया हमारे पास? माइनस 1/2 प्लस 5/2, माइनस 1/2 प्लस 5/2। अब इसको हम कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा हमारे पास? माइनस 1 प्लस 5 अपॉन 2, मतलब माइनस 1 प्लस 5 कितना हो गया हमारे पास? वो हो जाएगा हमारे पास 4/2। कट कर दीजिए, ये हमारा आंसर है। 2 इज योर आंसर। तो हम लोग यहाँ पे पूछता है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, तो हमने लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, चलिए नेक्स्ट सेम यही क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी की तरफ पर डिफरेंट नंबर्स के साथ क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हमारा 2/5 इंटू माइनस 3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। पहले आप देखिए एक जैसे टर्म कौन से हैं, तो अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो 2/5 यहाँ पे भी है और 2/5 वहाँ पे भी। अब उन दोनों पहले उनको यहाँ पे लिख लीजिए, 2/5
यहाँ पे आप चाहे तो कट कर सकते हैं 3 × 6 तो -1/4 आएगा। अब ये देखिए यहाँ पे 2/5 into -5/14 -1/4 5 कैंसिल 2 7 14 कैंसिल। अब यहाँ पे फिर से -1/7 -1/4 एलसीएम निकालिए कितना आएगा 28 तो -4 -7 यहाँ पे -11/28 ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये दो क्वेश्चन से हमने क्या सीखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अपनी कंप्लीट की। ओके नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि हमने अपने पहले लेक्चर में देखा था कि एडिटिव इनवर्स फाइंड किया था। एडिटिव इनवर्स का मतलब मैंने आपको समझाया था कि उसका मतलब ये होता है कि क्या उसमें ऐड करें कि उसकी वैल्यू 0 हो जाए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 2 में हम क्या ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा -2। वैसे ही हमको सिर्फ उसका साइन चेंज करना है। जैसे क्वेश्चन 2/8 क्या एडिटिव इनवर्स इसमें क्या ऐड करेंगे तो 0 आएगा। देखिए पॉजिटिव है तो उसका साइन चेंज कर दीजिए तो -2 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। -5/8 क्या ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव कर दीजिए 5/8 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। -6 -5 इसका माइनस कट जाएगा -6 -5 है तो माइनस कैंसिल हो गया आपका क्वेश्चन 6/5। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा वो होगा आपका -6/5 ये अपना एडिटिव इनवर्स। अब जब 2/9 है ये नेगेटिव है चाहे नेगेटिव ऊपर हो चाहे नीचे हो हम कहीं भी लिख सकते हैं तो ये -2/9 है इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा +2/9 19/6 इसका एडिटिव इनवर्स ये भी नेगेटिव में तो क्या होगा +19/6। तो ये हम लोग एडिटिव इनवर्स इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब समझिएगा अगर पॉजिटिव है तो उसका साइन नेगेटिव करना है अगर नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव करना है। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई दैट -x = x for first x = 11/15 second x = -13/17। दो क्वेश्चन है तो पहला हम ले लेते हैं। देखिए हमको वेरीफाई करना है इसलिए हमने दो कॉलम बनाया था आपको। यहाँ पे पहला ले लेते हैं x = 11/15। ओके फर्स्ट क्वेश्चन हमारा x = 11/15 वेरीफाई करना है दोनों इक्वल प्रूफ करना है -x = x x की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे -11/15 11/15 माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो 11/15 और यहाँ पे भी क्या आएगा 11/15 दोनों इक्वल टू इस तरीके से हम कर सकते हैं। सेकंड में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ -13/17। ओके x = -13/17 वापस से वो लिखना पड़ेगा आपको वेरीफाई करना है -x = x। देखिए माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट में माइनस x की जगह -13/17 क्लोज ये ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे -13/17 माइनस क्या होता है प्लस बाहर का माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा मतलब हमारे पास ये प्लस हो गया तो हम लिखते हैं 13/17 और ये हमारा आएगा -13/17 तो ये दोनों भी इक्वल आ गए -13/17 = -13/17। ओके ठीक है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग फोर्थ पे आ गए फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब मैंने समझाया था उसका दूसरा नाम रेसिप्रोकल है। मतलब अगर आपको 1/2 लिखा हुआ है 1 न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर तो उल्टा कर दीजिए 2/1 हो जाएगा याद रखिएगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब कि ऑपोजिट करना 1/2 है तो 2/2 3/5 है तो 5/3। वैसे हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं जैसे कि -13 है आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है तो -13 है नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। अब इसको हम लोग ऑपोजिट करेंगे क्या 1/13 नेगेटिव। याद रखिएगा साइन चेंज नहीं होता है सिर्फ रेसिप्रोकल होता है उल्टा होता है -13/19 उल्टा कर दीजिए -19/2 1/5 ऑपोजिट कर दीजिए 5/5। इस तरीके से ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब जैसे क्वेश्चन आपको -5/8 * -3/7
इन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना पड़ता है। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 6 50, 7 8 56। उसके बाद जाके इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कीजिए। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा क्या होगा बताइए मेरे को? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका 56/50। ऑपोजिट करते हैं, फिर इसका भी करते हैं। फिर इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या आंसर नीचे कुछ भी है तो 1 है, 2 1 2, 5 1 5। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 5/2। लास्ट हमारा है -1। मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर नंबर 2 में कि 1 और -1 एक ऐसे नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही होता है। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या होगा? -1 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 5th, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, हमको यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसका नाम लिखना है। तो पहला जो है -4/5 × 1, 1 × -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर वापस आता है। तो वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं हम लोग इसको? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ओके, पहला। दूसरा देखिए, -13/17 इंटू -2/7, -2/7 इंटू -13/17। आप देख रहे हैं A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू ए, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो आप इसको कॉम्यूटेटिव लिख सकते हैं। कॉम्यूटेटिव इसको आप लिख सकते हैं। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड आप देखिए, -19/29, फिर 29/-19 इज इक्वल टू 1। अगर आप देखेंगे तो इसको रेसिप्रोकल किया गया, उल्टा करके 1 लाया है। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए। जैसे 3/5, 3/5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा? 5/3। तो वैसे प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको हम लोग? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कहेंगे इसको हम लोग? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हम इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। वी कैन राइट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.1 का। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। देखिए, रेसिप्रोकल क्वेश्चन को पहले समझते हैं अच्छे तरीके से। पहले क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई 6/13, ओके 6/13 लिख दिया हमने। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 मतलब कि आप उसको मल्टीप्लाई ऑपोजिट करके, मतलब रेसिप्रोकल निकाल लिया -7, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, 16/-7। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे 16 6 कितना होता है? 16 6 96, 6 6 36 हो गया, 6 + 3 96 हमारे पास आ गया। 13 7 91, तो हमारे पास माइनस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -96/91, -96/91। तो हमारा आ गया किसका? क्वेश्चन क्या था कि मल्टीप्लाई कीजिए 6/13 को -7/16 के रेसिप्रोकल के साथ। तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 16/-7। मैं आपको ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको याद रहेगा। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज 16/-7, ऐसे आप लिख सकते हैं, आपको याद रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। मतलब कि 1/3 है इंटू 6 इंटू 4/3 एज इक्वल टू लेते हैं 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। हमने ये प्रॉपर्टी किया हुआ है। हमने इसको क्या पढ़ा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, A इंटू B इंटू C। या तो हम पहले लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें या पहले दो को मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा सेम आएगा। आप अगर मल्टीप्लाई करके चेक करना है तो भी आ जाएगा आपको। 6 4 24, 24/9। इसको चेक कर लेते हैं,
6 हो जाए 6/3 इंटू 4/3, 6/3 इंटू 4/3, वो भी आंसर हमारे पास वही आएगा। तो ये भी 24/9 आ गया और ये भी 24/9 आ गया। तो मतलब ये प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी पूछा है, प्रॉपर्टी का नाम पूछा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। ओके।